ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। अभी अगले आदेशों तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र पर यह बड़ी खबर। 2 से 13 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। हिमाचल में यूजी के फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र प्रमोट कर दिए गए हैं। हिमाचल में यूनिवर्सिटी पर भी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूनिवर्सिटीज में 16 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में पास फेल का सिस्टम लागू होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कड़ाई से लागू करने के भी आदेश दिए गए। नई शिक्षा नीति के तहत सिस्टम लागू किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे कि हिमाचल कैबिनेट ने काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे पहले कि अभी अगले आदेशों तक स्कूल बंद रहेंगे। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए। रणबीर, हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण और बड़े फैसले? देखिए, जो बड़े फैसले ये महत्वपूर्ण फैसले यही है कि जो मॉनसून सत्र है विधानसभा का वो यहीं पर होगा शिमला में। 2 अगस्त से ये शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। और दूसरी बड़ी जो इसमें जिस तरह की पिछले कल केंद्र की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे, लगातार हम खबरों के माध्यम से दिखा रहे थे कि किस तरह से कोरोना के नियमों की उल्लंघना हो रही है। अब उसको लेकर जो है कैबिनेट में चर्चा हुई है। केंद्र की तरफ से कहा भी गया था, सख्त और कड़े निर्देश जो है सभी जिला के डीसी और एसपी को राज्य सरकार ने दिए हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है, सबसे ज्यादा इस पर ये फोकस किया गया कि वो उसकी जो है पालना होनी चाहिए। ये निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों को लेकर सवाल काफी सारे थे। राज्य सरकार ने ये पाया है कि स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। जो महाविद्यालय हैं उनमें, जो कॉलेजेस हैं, वहां पर जो नया शैक्षणिक सत्र है वो 16 अगस्त से शुरू होगा। ये राज्य सरकार ने फैसला किया है। और इसके साथ ही ये कहा गया कि 16 अगस्त से कॉलेजेस में दाखिले होंगे, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस हैं वो होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर अभी फैसला सरकार ने नहीं लिया है। फिलहाल इतना ही फैसला लिया है कि 16 अगस्त से दाखिले होंगे। इसके अलावा जो रिटेंशन पॉलिसी थी काफी सालों से जो स्कूलों में चल रही थी, 8वीं तक जो है बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। अब उसमें नई शिक्षा नीति के तहत जो सिस्टम है पास फेल करने का, किस तरह से उसका प्रश्न पत्र तैयार होगा, पेपर कहाँ चेक होंगे, वो सारे उस खाके को जो है अमली जामा पहनाया गया है। अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों जो है जो कक्षाएं हैं उनमें पास फेल का सिस्टम जो है लागू होगा। और बड़ी बात इसमें ये जो लगातार मांग की जा रही थी कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उन्हें प्रमोट करने की मांग की जा रही थी। जिस तरह से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई भी लगातार यही मांग कर रहे थे। टीकाकरण की बात की जा रही थी। ये राज्य सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है। हालांकि बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हुई। ये भी इस पर डिस्कस में लाया गया था कि जो बसेस हैं वो क्या 100% सवारियों के साथ जो है वो चलाई जा सकती हैं। जो क्षमता है बसों की 100%, क्या उसी हिसाब से चलाई जा सकती हैं, तो उस पर सहमति नहीं बनी है। फिलहाल ये बड़े जो फैसले यहाँ पर राज्य सरकार ने किए हैं। जी सुदेश, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसले, सबसे अहम की अगले आदेशों तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र को लेकर जानकारी कि यहां पर 16 अगस्त से नए सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वहीं मॉनसून सेशन को लेकर कि 2 से 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। हिमाचल में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल उपकरण जिन्हें हरी झंडी दिखाई हिमाचल के लिए रवाना किया। इन मेडिकल उपकरणों में 1 लाख मास्क और 3,500 पीपीई किट शामिल थी। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बनाए गए ऑक्सीजन बैंक की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हिमाचल राज्य में एक ऑक्सीजन बैंक बनाने का फैसला किया है उन्होंने, और इस निमित्त इसके पहले भी आज जो ट्रकें रवाना की गई हैं, जो राहत सामग्री रवाना की गई है, उसके अतिरिक्त भी पहले भी वह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी सामग्री भेज चुके हैं। उनका यह संकल्प है कि हम एक ऑक्सीजन बैंक तैयार करेंगे
और ऑक्सीजन बैंक इतना बड़ा होगा कि कम से कम 1400 बेड को बिल्कुल आसानी से सुविधाजनक तरीके से ऑक्सीजन मुहैया हो सके। मैं समझता हूं कि कोविड-19 के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए एक बहुत ही ये बड़ा प्रयास है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।